जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो मुआशरे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज पेशावर से हुआ और यह दास्तान कराची में अपने अंजाम को जा पहुंची। प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों ने किस तरह मुनशियात की एक बड़ी मिकदार कानून की हिरासत में ले ली, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कैसे हुआ, आइए आज के इस एपिसोड में ये तमाम दास्तान हम आपके लिए पेश करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं ये कहानी। 7 अप्रैल 2007, प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिंध, कराची, पाकिस्तान। रात 12:45। ये पाकिस्तान के तमाम शहरों से कराची में दाखिल होने वाली एक मशहूर शाहराह सुपर हाईवे है। रात के इस पहर प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार मुंतजर हैं किसी ऐसी व्हीकल के कि जो सस्पेक्टेड है और कानून को जिसकी तलाश है। हर गुजरता लम्हा इंतजार में तेजी पैदा कर रहा था कि नहीं मालूम कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर वो मशकूक गाड़ी सामने आ जाए। और फिर नमूदार हुई एक दौड़ती हुई गाड़ी के जिसके पीछे प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ऑफिसर की मोबाइल दौड़ रही थी। पहले से मुंतजर एहलकारों ने फौरी तौर पर आने वाली इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर वो तमाम राहें अबूर करते, तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए फरार की नाकाम कोशिश में मसरूफ रही। आखिरकार इस गाड़ी को घेर लिया गया। मगर एक बार फिर फरार की कोशिश में सामने खड़ी मोबाइल को डैमेज किया। इस गाड़ी ने और आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मोरखा 7 अप्रैल को होने वाला ये वक़ुआ आपने देखा। हमारी प्रोविंशियल इंटेलिजेंस जो टीम है उनको एक खुफिया इत्तला मिली कि बरास्ता सुपर हाईवे पेशावर से कराची बड़ी मिकदार में, जो कि 30 किलोग्राम आला क्वालिटी की क्रिस्टल हीरोइन है, लाई जा रही है और उसे गैर ममालिक में स्मगल किया जाएगा, जिसका सिर्फ मकसद ये है कि मुनाफा कमाना। लोग मुनाफा तो यकीनन कमाते हैं, इसमें बहुत से पैसे हैं, लेकिन वो लोग जो इस धंधे में मुलविस हैं, इस घिनौने कारोबार में मुलविस हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता कि कल उनके बच्चे भी इस मूजी मर्ज़ में और इस मूजी लानत में मुब्तला होकर ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त ये हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की कि हम किस तरह से मंशियात की रोकथाम कर सकें। उसके लिए हमारी पूरी टीम बिल्कुल मुतहरिक है और आपने कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने मंशियात के ख़ात्मे के लिए
तगोदो और जदोजहद शुरू की है। हैदराबाद में भी हमने कोई 25 मन की चर्च जो कि 40 करोड़ रुपए की मालियत की बनती है, हमने डिडक्ट की थी। आए दिन आप देखते हैं कि कभी सखर में, कभी मीरपुरखास, कभी लाड़काना और कभी कराची में हमारी जो एक्साइज की टीम है वो मंशियात की रोकथाम के लिए कोशिश, ना सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि ये मंशियात को रोक रही हैं। मैं ऐसे लोगों को मुबारकबाद भी पेश करूँगा जो अपनी जान पर खेल कर जो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा जहाद है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस कौम ने हमें आज इस मुकाम पर बैठाया है वोटों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, तो ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम भी कुछ कर जाएं। गो कि पाकिस्तान को बने हुए आज 60 साल का अरसा हो गया है। बहुत सी एजेंसियां मंशियात के ख़ात्मे के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अब तक मंशियात का ख़ात्मा तो नहीं हो सका है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हम ख़ात्मा ना कर सकें तो इसमें कुछ कमी ज़रूर ला सकें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा, पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ पे लोग मंशियात से नफ़रत करते हैं और मंशियात का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के उन तमाम एहलकारों और अफसरान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये केस पकड़ा है और पकड़ रहे हैं, जो अपनी जान पर खेल कर, जान की परवाह किए बगैर मंशियात फरोशों के खिलाफ जिन्होंने जदोजहद की हुई है। जो अच्छा काम करेंगे, जो अफसर, जो एहलकार अच्छा काम करेंगे, यकीनन हम उन्हें इनामात से नवाजेंगे, उन्हें अच्छे अप्रिसिएशन लेटर, उनको हम तारीफ़ सनात देंगे। इस मरतबा हमने बजट में पैसे रखे हैं, उन्हें हम इनामात, नकद इनामात से हम उन्हें नवाजेंगे। मैंने गवर्नर साहब से अर्ज़ किया था कि यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, इसके साथ साथ ये होम डिपार्टमेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि किसी इलाके, किसी थाने की हदूद में अगर मंशियात बिक रही है या चल रही है तो ये पुलिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है हमारे साथ साथ। फिर ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कस्टम वाले हैं, नारकोटिक्स वाले हैं, रेंजर्स, हम सब मिलकर, मैंने गवर्नर साहब से कहा है कि हम सब मिलकर कोई ऐसी ज्वाइंटली आप हमारी मीटिंग कराएं ताकि हम सर जोड़कर बैठें और पूरे सूबे में हम एक स्पीडली हम ऐसा काम करें जो पब्लिक को नज़र आए कि वाकई मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ये लोग सर जोड़कर बैठे हैं और उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है। यकीनन उसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन हमें कामयाबी ज़रूर होगी। आखिर में बात कहना चाहूँगा कि ये मुल्क हमें भीख में नहीं बल्कि इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। हमारी माओं, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क का क़याम अमल में आया है। इस मुल्क की हिफाजत भी हमें ही करनी है कि आएँ, आगे बढ़ें, इस मंशियात के ख़ात्मे के लिए जहाद करें ताकि इस मुल्क का नाम हम रोशन करें। ARY वन वर्ल्ड में जो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लोग देख रहे हैं सामीन, इसे यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है और इससे क्राइम और जराइम में ख़ात्मे की बड़ी मदद मिली है। लोग देखते हैं, लोग इससे सबक हासिल करते हैं। मेरी नहीं बल्कि जो लोग देख रहे हैं, हम सब की दुआएं ARY वन वर्ल्ड के साथ हैं। तमाम गाड़ियां प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर वाक़े कराची वापस लौटी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड शुरू हुआ मुल्ज़िम से मालूमात का सिलसिला। क्या नाम है तुम्हारा? अमानुल्लाह नाम है सर। किधर से आ रहा था? पेशावर से सर। क्या है तुम्हारी गाड़ी के अंदर? कुछ भी नहीं है सर। अरे बाबा चेहरा दिखा अपना, चेहरा उठा, उसका कपड़ा उठा उसका। तुम सही बात बताओ, बिल्कुल सही सही। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ हाँ। सर। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे पेशावर, हाँ और यहाँ आए थे सैर तफरी के लिए 10 दिन पहले। हाँ यहाँ कयूमाबाद में मकान लिया हुआ था सर। हाँ तो मैं उसके पीछे आ रहा था उसके लेने के लिए, हाँ इसलिए कि उसके दाखिले का टाइम थे सर। हाँ तो वहाँ पर मेरा दोस्त है, जबार नाम है, दूसरा नईम साहब का कोई है इधर। मैंने उस जबार ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कराची जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी भी गाड़ी है, अगर आप जाना चाहते तो उसको लेके जाएं। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे भी जा रहा हूँ, तो आप देना चाहते हो तो चलो ठीक है। वो कहते हैं कि आप बच्ची भी लेके आए वापस, और उसको नईम नाम है उसका, फ़ोन नंबर आपके पास होगा तो आपसे गाड़ी ले लेंगे। 2-3 दिन उसको कर लेंगे जो भी है, और फिर आपको गाड़ी दे देंगे, तो आप अपने बच्चों को वापस लेके आए सर। हाँ सर। ये कैसे तुमको पता लगता है? इधर कैसे पता लगता है तुमको? ये सर मोबाइल नंबर मेरे जो है ना उसको दिए थे सर। अच्छा। हाँ, वो हम पहुंचते हुए उसने कहा है कि भाई ये पेट्रोल पंप या वगैरह इधर किसी जगह पे आपको फ़ोन कर देगा और आप उसको गाड़ी दे देंगे सर।
हमारी गाड़ी में सर कुछ चीज़ नहीं है, इसलिए कि हम आते रहे और सब स्टाफ वाले इन्हीं पेशावर में क्वार्ट में डरसमल खान बनू ये यहाँ पर रोके, उन्हें कागजात वगैरह चेक किए, गाड़ी भी चेक की और सब कुछ ठीक ठाक थे सर। मतलब तुम ये कहता है कि तुम्हारा गाड़ी में कुछ भी नहीं है? नहीं सर। देखो बाबा, बात सुनो, मैं तुमको एक बात सही बताऊं। जी सर। मैंने तुमको ऐसे नहीं पकड़ा है। जी सर। मुझे पूरा मुकम्मल इत्तला है कि तुम्हारी गाड़ी में कोई सामान है। सर मैं अगर तुम खुद निशानदेही करेगा जी सर तो तुमको फायदा होगा, ढूंढ हम लेंगे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्जिम यही इसरार करता रहा कि न तो इस गाड़ी में मुनशियात मौजूद हैं और न ही कभी इसने ऐसा कोई घिनौना काम किया है। कोई शख्स है ना, इतना बड़ा गाड़ी कोई ऐसे मुफ्त में किसी आदमी को नहीं देता है बच्चे लाने के लिए। ये लाखों रुपए का गाड़ी है, उसने तुमको दिया ना दिया गाड़ी? जी सर दिया। तो गाड़ी दिले क्या लालच था उसको कि तुमको उसने गाड़ी दिया है? सर यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई जुर्म की चीज है जो कराची पहुंचाना चाहता है। कुछ नहीं है सर। पक्की बात है? हाँ सर। हम तलाशी मलाशी करें? हाँ सर करें। बिल्कुल। हाँ सर। तुमको यकीन है कि इसमें कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। मैं तुमको एक बात बताऊं, जी सर। मुझको पक्की इत्तला है। साहब ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको हमारे हवाले करो, दूसरे तरीके से बताएगा ये। जब मैं तुमसे आसानी से पूछ रहा हूँ ना अभी तो, जी सर। फिर मैं हवाले करूंगा स्टाफ के। जी सर। यहाँ पर ये ब्रांच है ना, जी। इंटेलिजेंस ब्रांच है। जी सर। इसके अंदर बड़े बड़े लोग अपने मुंह से बोलते हैं। तफ्तीश का मरहला जारी था मगर बेसूद। असल आदमियों के नाम बताओगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। बाबा जो बयान ये दे रहा लिख रहे हो ना? जी सर। हाँ, एक एक चीज लिखते रहो, बिल्कुल, क्योंकि तफ्तीश यहीं से शुरू होगी। जब जो कुछ ये कहता जाए आप लिखते जाए ताकि तमाम चीज रिकॉर्ड में रहे। एक बात है सर, हाँ। जैसे मेरे को गाड़ी उसने हवाले की है सुबह हाँ, के टाइम पे, हाँ, तो इसके स्टेपनी नहीं थी सर। हाँ, स्टेपनी नहीं थी तो मैंने उसको सवाल किया कि सर इसका स्टेपनी नहीं है भाई। हाँ, तो उन्होंने कहा कि स्टेपनी फलाना जगह पर पड़ा हुआ है, हाँ। ये क्वार्ट रोड पे। इसका मतलब तुझे इल्म ही कुछ नहीं है, तेरे नहीं। तू बिल्कुल नहीं जानता। नहीं सर। एक्साइज इंटेलिजेंस ऑफिसर और एहलकार परेशान हो गए कि इनके नेटवर्क की इत्तला गैर यकीनी हो ही नहीं सकती, मगर यहाँ सूरत हाल कुछ और बनती जा रही थी। क्या बता रहे हैं? ये सही बात बता बताओ। तो मैंने को सही बता। ये तो ऐसा मैं तो हाँ? मैंने तो देखा जान निकाल दूंगा। मैंने तो देखा नहीं है ना सर। जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। देखो मैं तुमको फिर आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, फिर अब इसके बाद फिर तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। आखिरी चांस है तुम्हारे लिए कि मेरा बेटा बच्चा मेरे पास सुन। इज्जत इसी में इसे- कि बता दो। हाँ, तुम मेरे को ही बताओ। सर मैंने आपको कहा ना हाँ, कि मेरे को गाड़ी जो मिला हाँ, तो गाड़ी में कुछ भी नहीं था। अच्छा। और आप लोगों ने भी चेक किया है। पैसे तुम्हें देते थे वो लाने ले जाने के? नहीं सर, कोई पैसे में पैसे में से कुछ नहीं? नहीं सर, बस मेरे को खाली ये ये लालच थे कि मेरे बच्चे आ झूठ बोल रहे जाए। हैं साहब। वो डीजल के दे रहे थे लेकिन मैं लिए नहीं, इसलिए कि मेरा अपने शुक्र है हमारे पास पैसे थे सर। झूठ बोल रहा है ये। कितने पैसे तुमको देते किराए के? नहीं सर, कोई कराए नहीं। कितनी मैं तो मतलब कितने पैसे कराची भाई? मैं नहीं आया सर। ये पहले दफा आया सन 1992 तक। 10 मिनट में ये उगला दूंगा हर चीज। पहले तलाशी लो गाड़ी की, माल बरामद करो, उसके फिर मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट मुझे दो। जाओ बाबा, तुम जाओ चेक करो गाड़ी को। चलो मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आगे, मैं भी देखता हूँ। अच्छा चलो मेरे सामने गाड़ी को खोलो अच्छी तरीके से। हमारे ये इंस्पेक्टर साहब जरा, निसार साहब आप जरा चेक करो गाड़ी को। चलो दागा बंद खड़े दो। चलो बड़ा सड़क पर मत आओ। चलो आप, चलो बाबा चलो बस। नाजरीन, आप 7 अप्रैल 2007 को सुपर हाईवे के नज़दीक टूल प्लाजा के करीब से भारी मकदार में पकड़े जाने वाली मुंशियात का अहवाल देख रहे हैं। मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मुंशियात सूबा सिंध के अंदर नहीं बनती, बल्कि ये इनकी तरसील यहाँ पे जो होती है वो आम तौर पे सूबा सरहद और इलाका गैर से होती है। प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ड्यूटी और टैक्सेस जमा करने के अलावा मुंशियात की रोकथाम के सिलसिले में और सूबा सिंध में मुंशियात के अड्डे ख़त्म करने के सिलसिले में भी अपने फ़राइज़ अदा करता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़राए से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और उसके अलावा स्नैप चेकिंग भी की जाती है। जब मुंशियात की तरसील होती है और हमें इस सिलसिले में इत्तलात मिलती हैं तो सूबा सिंध के अंदर मौजूद हमारे जो दफातर हैं वो इस पर फौरी तौर पर काम करते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ डायरेक्टरेट सूबा सिंध के अंदर बने हुए हैं जो हैदराबाद में, लाड़काना में, शक्कर में और मीरपुर ख़ास में हैं। मुल्क व कौम में जो जहर सरायत कर रहा है, जिस तरह हमारी नई नस्ल गुमराह होकर तबाह हो रही है, जिस तरह ख़ानदान के ख़ानदान और उनके बच्चे इस लानत की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ
बहुत ही बुरी तरह से गुजार रहे हैं। वो इससे बड़ा अजाब है। और ये दौलत के पुजारी इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस मज़मूम धंधे में मुलव्विस रहते हैं। लेकिन मुंशियात की रोकथाम प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट की या वो दूसरे इदारे जो इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। इस सिलसिले में आवाम को भी आगे आना होगा, उनको भी उठना होगा। मैं उनसे ये अपील करता हूँ, ये मेरा पैगाम है उनको, कि अगर उनको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई इत्तला मिले तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम उनका नाम सिगा राज में रख के कार्रवाई करेंगे। मुल्क व कौम के मफाद में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आखिरकार उम्मीद की एक आखिरी कड़ी बाकी रह गई जो इस ऑपरेशन में कामयाबी और नाकामी के दरमियान मौजूद थी। गाड़ी में लगा स्पेयर व्हील खोला जाने लगा। और फिर वही हुआ जिसके लिए ये सब मुंतजर थे। सफेद रंग की ये थैलियां बरामद होना शुरू हुई इस स्पेयर व्हील के अंदर से। इस लम्हे मुल्जिम की हालत काबिल दीद थी। मालूम हुआ कि हीरोइन जैसी मुनशियात में से क्रिस्टल का नाम दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 1 किलो इस क्रिस्टल हीरोइन की कीमत बनती है तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मुख्तलिफ जाविये से पकड़ी जाने वाली इस मुनशियात को चेक किया जाता रहा। पकड़ी जाने वाली ये मुनशियात जिसकी मिकदार तकरीबन 30 किलो के लगभग है, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 30 करोड़ रुपए। ये रोना बिलकना सिसकना तड़पना अपनी गिरफ्तारी पर। कभी सोचा है इस लानत को इंसानों की रगों तक पहुंचाने वाले इन लोगों ने कि इसी तरह इस माशरे के लाखों घराने आहों और आंसू में डूबे हुए हैं इस मुनशियात की बाइस। बहरहाल इंसान जमाने में जो बोएगा उसे वही तो काटना है। अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब एक न एक दिन चुकाना तो है, आज नहीं तो कल। गलत राहों पर चलने वालों को खुद ही अपना एहतसाब करना चाहिए, इससे पहले कि कुदरत इनका एहतसाब करे। नाज़रीन, आपने देखा कि मुनशियात की इतनी बड़ी मिकदार किस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी गिरफ्त में ले ली। प्रोविंशियल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों ने किस तरह मुल्जिम को गिरफ्तार किया। ये तमाम रूदात, ये तमाम हालात, ये तमाम वाकयात आपके सामने गुजरे। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे कैसे मुतज़ाद बयानात गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने दिए। और वैसे भी हर गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम यही कहता है कि उसने ये कार्रवाई पहली बार की है, गिरफ्तार पहली बार हुआ है। असल में दौलत में कशिश ही इतनी है कि इंसान अपना सब कुछ निछावर करके दौलत हासिल करने के हुसूल की खातिर वो सब कुछ कर गुजरता है कि जिसका उसे अंदाजा ही नहीं होता कि इसका अंजाम तबाहियों और बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं। नाज़रीन, सोचने की बात है कि अगर खानदान का एक फर्द भी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हो, गिरफ्तार हो जाए, तो उसके बाद पूरा खानदान तबाहियों और बर्बादियों से हम आहंग हो जाता है। नहीं मालूम क्यों दौलत की हवस में आंखें बंद किए लोग तारीक जराइम की राहों पर दौड़ते चले जा रहे हैं।
शायद कभी ये बात सोची नहीं कि जो नसीब में है वो जरूर मिलेगा। नसीब को बर्बादियों से हम आहंग कर लेना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की अक्लमंदी है। और आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। और आइंदा हफ्ते आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार पेश किया जा रहा है मुल्तान में वक़्फ़-पज़ीर होने वाला एक खूनी वाक़या, जराइम के दुनिया की एक हैबतनाक दास्तान। उसने अपने माँ बाप, बहन भाई और छोटी बहन जो चूम रही थी मुंह, उसको तक कत्ल कर दिया। वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का, बहन भाइयों का कातिल बनेगा। तारीख में मेरे ख्याल से जैसा वाक़या शायद नादिर कभी हो। दौलत के पीछे जन्नत को जहन्नम बना दिया। ये कोई औलाद है? ऐसे औलाद पे औलाद अच्छे हैं। एक माँ का लख्त जिगर अपने ही माँ बाप का कातिल कैसे बना? अपनी ही औलाद ने अपने ही माँ बाप, बहन भाइयों को किस तरह खाक का कफन पहना दिया। क्या थोड़ा उनके सामने ही पड़ा था, उठा लिया, पूरी ताकत से जो है ना मैंने उनके सर में मारा देके। ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।